जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। हेलो, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना एक नया सत्संग लेकर के आपके सामने आई हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु मैं सबसे पहले गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि गुरु जी, मैं 2-3 दिन से मैं आपका सत्संग नहीं कर पाई, शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। आप बार-बार मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना सत्संग करो, लेकिन मैं घर में बेटी के घर में रहती हूँ, तो वहाँ कुछ ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है कि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूँ। अभी भी मैं बाहर निकल कर के घर से बाहर निकल के ये सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी, मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगी। अपने शुक्राना सत्संग में जो देरी हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा मुझको। मेरा ये सत्संग मैंने लास्ट सत्संग 11 मार्च को किया था। 11 मार्च से बाद में मैं कर नहीं पाई गुरुजी। थोड़ा होली के दौरान भी व्यस्त थी और घर का थोड़ा-सा एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है कि मैं घर में बैठ के कर सकूँ। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुजी। और 12 तारीख को मैं काफ़ी नेगेटिविटी फ़ील कर रही थी अपने आस-पास में। तो गुरुजी, मेरे को बहुत डर भी लग रहा था कि मैं पता नहीं अब ये होली है कैसे निकलेगी, कैसे नहीं निकलेगी, क्योंकि संगत जी, बहुत मेरे जो हस्बैंड और उनके परिवार वाले हैं, वो और इवन मेरे परिवार वाले मिलकर के बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रहे थे मेरे ऊपर। तो मैं बहुत डरी हुई थी संगत जी। इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि पता नहीं ये कैसा त्योहार किस तरीके से बीतेगा। मेरे बच्चे सेफ रहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो बहुत ज़्यादा डर लग रखा था मेरे को। और मेरा जो पूरे तरीके से ध्यान जो भी गुरुजी उपाय बता रहे थे उस पर था कि जो जितना मैं कर सकती हूँ, मैं कर पाऊँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो मेरे से मिस हो गए, मैं नहीं कर पाई। तो संगत जी, इसी इसी उसमें परेशानियों में रही मैं। 12 तारीख नेगेटिविटी में निकली और घर का माहौल बहुत पॉजिटिव नहीं था, बहुत नेगेटिव चल रहा था। तो इसी तरह से 13 तारीख भी मेरी बहुत बिज़ी रही मैं। सुबह से शाम तक काफ़ी मैं बिज़ी रही और अपने जो भी गुरुजी के बताए हुए उपाय हैं, उनको करने में कोशिश करती रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। तो इस कारण भी मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। तो इस वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी आपसे। और अ, मेरे को बहुत डर लग रहा था इस बार गुरुजी होली के त्योहार में कि मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं अगले पल क्या होगा, मालूम नहीं है।
लेकिन गुरुजी दूसरे ही पल आपकी ब्लेसिंग मिल रही थी, आपके दर्शन हो रहे थे, जिससे कि मुझे बहुत सुकून भी मिल रहा था बीच-बीच में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरे आस-पास ही हैं। तो ऐसे ही माहौल पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा था। तो 13 तारीख को मैं बहुत बिज़ी रही, और रात को मैं पूरा गुरुजी ने बोला था कि 5 दिन लगातार शिव पुराण करना है। अमृत वेला मैं कर ही रही हूँ, और शिव शिव पुराण भी कर रही हूँ पिछले 5 दिन से मैं। आगे भी मैं करने की कोशिश पूरी रखूँगी, जब तक गुरुजी की इच्छा होगी, जब तक गुरुजी करवाएँगे तो मैं करती रहूँगी। तो गुरुजी आपका पता ही नहीं चला, जब भी नेगेटिविटी मेरे पे थोड़ी-सी हावी होती थी ज़्यादा, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हो जाती थी, पूजा करती थी, तो सारी नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। बिल्कुल ख़त्म, ज़रा-सा भी नेगेटिविटी का प्रभाव जब भी मेरे पर हावी होने लग जाता था, थोड़ा ज़्यादा होने लग जाता था, मैं मंत्र जाप करती और गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे खड़ी हो जाती थी, तो मुझको बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो जाती थी, जैसे कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं मेरे मेरे ऊपर। तो थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में मेरे घर में मेरे बच्चों पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था। उनमें भी थोड़ा-सा अ, तालमेल नहीं बन रहा था, और लड़ाई-झगड़े का सा कुछ उलझनें हो रही थी, वातावरण बन रहा था। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा मन ठीक नहीं था मेरा। फिर भी मैं, जो भी है मेरे को एक अपने गुरुजी के जो भी जितना कर सकती थी मैं करने की मैंने कोशिश की, और मेरे गुरुजी ने मेरी पूरी सुनी है, मेरी अरदास पूरी सुनी है, मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दिया, मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। जबकि मेरे बहुत दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए थे, और रात-दिन एक करे हुए थे। मेरे हस्बैंड अंकल का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था, उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। उन्होंने बिल्कुल हमें इग्नोर कर दिया, मुझको, मेरे बच्चों को, और वो बिल्कुल हमसे कट ऑफ होकर के अपने घर में रहने लगे थे। मैं बेटी के घर में रहती हूँ फ़िलहाल। तो अ, जो मेरे जमाई हैं वो मर्चेंट नेवी में हैं, इसलिए वो मेरी बेटी अकेली रहती है। तो मैं अभी अपने बच्चों के साथ में त्योहार की वजह से, कि त्योहार ठीक-ठाक निकले, अपनी बेटी के घर में थी मैं। तो सब बच्चों के बीच में मेरे को रहना ठीक लगा अपने त्योहार के टाइम पर। तो मैंने इस वजह से अपने बेटी के घर में ही मैं रह कर के गुरुजी की जितनी जैसे भी सेवा हो रही थी मैं कर रही थी। तो गुरुजी मेरे को माफ़ कर देना, मेरे से अगर कोई गलती हो गई है, कोई कमी रह गई है, कोई भूल हो गई है, उसके लिए मुझे माफ़ी देना मेरे गुरुजी। मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ अपनी हर गलती के लिए, हर भूल के लिए। जो भी कुछ भी मेरे से गलत हो गया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। जो भी मेरे से गलत हो गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। एक उपाय था कि पितरों के लिए 13 तारीख को खीर और रोटी, में घी, 2 रोटी में घी लगा कर के खीर रख कर के गाय को देने के लिए। तो मैं बहुत जल्दबाज़ी में थी, मैं गाय को ढूँढ रही थी, तो कई गाय नज़र आई, लेकिन पीछे जो गाय थी मेरे को ध्यान नहीं दिया मैंने, वो गाय नहीं थी, बैल था। तो मैंने उसी को मैंने वो दे दी, रोटी और खीर दे दी। अब मुझे बाद में फ़ील हुआ कि तो चलो जो भी हुआ, गुरुजी को जो मंज़ूर। और फिर मैंने दोबारा से मैंने फिर 2 रोटियाँ पकाई और खीर मैंने गाय को दोबारा से रख के आई मैं। जैसा मेरे से हो सका गुरुजी मैंने किया। कोई अब गलती हो गई है, कोई कमी रह गई है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुजी, क्षमा कर दीजिए मुझको। लेकिन मैं आपका बहुत, बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जिस कदर मैं डरी हुई थी, और बहुत लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। सारे रिलेटिव्स मेरे अगेंस्ट कर दिए हैं मेरे हस्बैंड ने। मेरे अपने रिलेटिव्स भी मेरे खिलाफ है। कोई अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं है गुरुजी। इस तरीके का माहौल बन गया है, और कोई नहीं है। मेरे भाई, मेरे भाभी, इवन सब के सब मेरे रिलेटिव बस
इस इंतज़ार में हैं कि कब मेरे को कुछ होने का उनको खबर मिले और वो खुश होएं। इस इंतज़ार में थे वो, और मैं बहुत डरी हुई थी। गुरुजी, आपने जो मुझको हिम्मत दी, आपने जो मेरे लिए ये किया, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम शुक्राना करती हूँ। एक पिता की तरह आपने मेरी रक्षा की है गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका जो क्या शुक्राना कर सकती हूँ मैं गुरुजी। मैं किसी शुक्राने के काबिल नहीं हूँ। आपने जो मेरे लिए किया वो शुक्राने से पूरा नहीं होता गुरुजी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जिस लायक हूँ मैं, जो कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ गुरुजी। और मेरे से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ी देना, और मेरी शुक्राने में जो भी कमी है, जो भी गलती है हो जाती है, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी। इसके अलावा भी मेरे से कहीं कोई भूल चूक हो गई है, क्योंकि एक मैसेज आया था कि किसी के दुख पर हंसना एक पाप होता है। तो मेरे तरफ से मुझे जहाँ तक याद है, मैंने ऐसे कभी कोई गलती की नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मेरे से कुछ हो गई है तो मैं तहे दिल से मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपसे बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ। अपनी कोई भी मेरी गलती है इस तरीके की हुई है तो माफ़ी कर देना मुझे, क्षमा कर देना मुझे गुरुजी। और कोई भी इसके अलावा मेरे से कोई भूल हो गई है तो भी मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना, और अपनी कृपा भरा हाथ मुझ पर मेरे बनाए रखना, मेरे बच्चों पर बनाए रखना मेरे गुरुजी, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे मेरे बच्चों के रखवाले हो आप, हमारे भगवान हैं आप, ईश्वर हैं आप, गुरु हैं आप, सब कुछ है मेरे गुरुजी। इसलिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और विनती करती हूँ कि अपनी कृपा भरा हाथ हम पर हमेशा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर हमेशा बनाए रखना गुरुजी। आपके बिना हम यतीम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। अब जिंदगी में आपका साथ बहुत जरूरी लगता है, आपके बिना हम जीवन को सोच ही नहीं सकते कि हम जी पाएंगे गुरुजी, जिंदगी ही नहीं हो पाएगी हमारी। तो मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने होली का त्योहार खुशी खुशी बिताया, किसी को कुछ भी नहीं होने दिया, मुझको, मेरे बच्चों को आपने पूरी हमारी रक्षा की, एक पिता की तरह, एक नाना की तरह मेरे गुरुजी। आपका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरी कोई भी गलती है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, भूल के लिए माफ़ी चाहती हूँ, सत्संग में देरी के लिए, शुक्राना सत्संग में देरी हुई है उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरुजी। और मैं अपने मन से ये आपका शुक्राना कर रही हूँ, तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुजी। मेरे शुक्राना सत्संग को कबूल करना, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर बनाए रखना मेरे गुरुजी, और अपनी दया हम पर बनाए रखना। मेरे इस सत्संग को जो भी शेयर करे गुरुजी, उनको भी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुजी, उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। हे मेरे गुरुजी, मैं आपका ये सत्संग यहीं पर विराम करना चाहती हूँ। आपके मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सत्संग जी, थैंक यू संगत जी, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी आज 13 मार्च 2025 मैं
गुरुवार के दिन, अपने गुरु के वार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज होलिका दहन भी है, तो होली की भी सभी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपको भी मेरे प्यारे गुरुपा होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा हैप्पी होली गुरुपा। क्योंकि संगत जी गुरुपा के साथ ये जर्नी जब से स्टार्ट हुई, ये हमारी गुरुपा के साथ पहली होली होगी। और इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं गुरुपा, समझ में नहीं आता है। आपकी ये नादान बेटी समझ नहीं पाती है कि क्या शुक्राना करूं मैं। इतने शुक्राने हैं आपके हर पल का। और मैं चाहती भी हूं कि गुरुपा के हर एक पल का, हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना करूं, लेकिन नहीं कर पाती हूँ संगत जी। अब आज ही देखिए ना, सुबह से मतलब सोची कि आज शुक्राना करूँगी गुरुपा का, लेकिन सुबह से ही आज पूर्णिमा का भी दिन था। घर में सत्यनारायण की पूजा भी रखी थी। उसके बाद गुरुवार के दिन मेरे गुरुपा के आदेश थे कि मुझे सत्संग करना है घर में 1 घंटे का, जो हम मतलब गुरुपा के जुड़ने के कुछ समय के बाद से ही गुरुपा ही करवा रहे हैं। हम लोग अपने घर में ही, बच्चे मेरे दोनों, हस्बैंड जब रहते हैं या हम सब सत्संग करते हैं तो वो भी था। तो इसलिए अभी रात को मैं 11:38 में रात को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा के कोटि कोटि शुक्राना है संगत जी। आज मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना है कि मैंने बताए हैं अपने सारे मतलब सत्संग में कि कैसे शादी के बाद ही हमारे ऊपर बहुत भारी ब्लैक मैजिक की गई थी, मारण क्रिया, मतलब बच्चों के ऊपर भी नेगेटिविटी, हस्बैंड के ऊपर भी। तो गुरुपा ने जब हमें जोड़े 2024 जुलाई में, तब मेरी ज़िंदगी का मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल भरा समय था। ये कहूँ कि मतलब हर तरह से ही टूट गई थी। तब गुरुपा ने मुझे जोड़े, जब मैं मतलब मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से ही जैसे एकदम निराश हो गई थी। मतलब अब तो मुझे मतलब हर जगह करके देख ली थी, तो अब कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बस मैं भोले बाबा और माता रानी को बचपन से ही मानती हूँ संगत जी। और माता रानी से ही हर पल प्रार्थना करती थी, रोती थी। तो सब मेरे भोले बाबा, माता रानी, हनुमान बाबा, सबकी कृपा है। श्री हरि विष्णु नारायण, लक्ष्मी माता, सबकी कृपा है, काली मैया की मेरी। तो जो गुरुपा मेरे लाइफ में आए, तो आज ये मेरा शुक्राना है। कल 12 मार्च का शुक्राना है संगत जी। मतलब ये ब्लैक मैजिक ने तो बहुत मतलब बीमारी देने की, मतलब पल पल बीमारी देने की कोशिश की है। और देने की कोशिश क्या की, देते भी थे। लेकिन गुरुपा तो बोलते हैं ना कि बेटा मैं तो तुझे जन्म जन्मांतर से संभाल रहा था। और इसीलिए संगत जी, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम और सिचुएशन मेरे सामने आई हेल्थ को लेकर, लेकिन जब भी मतलब डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर सारे टेस्ट करते, तो सारे रिपोर्ट हमेशा ही रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आते थे। क्योंकि मैं उस समय गुरुपा को नहीं जानती, लेकिन मैं माता रानी, काली मैया को, दक्षिणा काली माँ को हर समय ये बोलती थी कि माँ मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, माँ कुछ ना हो। क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं संगत जी। तो और ये चीज़ मैं जानती थी कि ये सब मतलब ब्लैक मैजिक ही मुख्य कारण है। आए दिन जो मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, घर में भी बहुत ज़्यादा अशांति रहती थी, किसी चीज़ की कमी ना होते हुए भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ये नेगेटिविटी घर में। तो ये मतलब है कि ये सब झेलते झेलते संगत जी 2017 से
मेरी बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। तो 2017 से जब मेरा बेटा मतलब 4 साढ़े 4 साल का ही था, तब से मुझे बीपी की इश्यू हो गई थी संगत जी। मतलब डॉक्टर से मैं ऐसे ही, जैसे प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ऐसे वीकनेस होता है, तो हेमोग्लोबिन की कमी, ये सब, आयरन, कैल्शियम, ये सब तो का जो नॉर्मल चेकअप हस्बैंड मुझे मतलब डॉक्टर के पास ले जाते थे, तो वो नॉर्मल वो सब का दवाई देते मतलब वो नॉर्मल चेकअप करते करते कब मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई पता ही नहीं चला। तो 2000 मतलब 18 से मैं बीपी की दवाई ले रही थी, और दवाई ले रही थी, हर महीने चेकअप कराती थी बीपी का। तो मतलब हमेशा मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ही मतलब कभी हाई रहता था, कभी नॉर्मल रहता था, तो मुझे भी उसके लिए बहुत टेंशन होती थी। और अभी कुछ दिन से तो मतलब इतनी मतलब ब्लैक मैजिक का जब मेरी ज़िंदगी इतनी उथल पुथल हो गई थी, तो डिप्रेशन, ठीक से रात में नींद ना आना, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मतलब जैसे लगता था, तो उसमें भी बीपी बहुत हाई रहती थी संगत जी। और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मैं दवाई ले रही थी, डॉक्टर भी दवाई का डोज भी बढ़ा रहे थे। पहले मतलब ब्रेकफास्ट के बाद एक बीपी की दवाई चलती थी, तब अब तो कुछ दिनों से रात में भी एक और दवाई ऐड कर दिए थे, जो मैं बिल्कुल नहीं खाना चाहती थी। दवाई खा खा के मैं परेशान हो गई थी। गुरुपा ने मुझे लगातार ब्लड प्रेशर के मतलब सत्संग सुनवाए मैं जल प्रसाद लेती हूँ गुरुपा के, चंदन तिलक, उसके बाद गुरुपा को जो मैं भोग लंगर लगाती हूँ वो खाती हूँ, चाय प्रसाद, तो वो सब करते करते अभी मतलब लगातार 3-4 महीना से जब डॉक्टर देखे कि मेरा भी ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, तो डॉक्टर ने अभी मेडिसिन मतलब कम कर दिए इस महीने से। 12 मार्च को जब मैं चेकअप मतलब के लिए डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर के पास जाने से भी बहुत डरती हूँ संगत जी, इसी बात को लेकर, खास कर कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ आएगा तो फिर एक टेंशन की बात। तो क्योंकि मेरे बच्चे भी अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं संगत जी, और हम लोग जैसे फ्लैट में रहते हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं, तो अब मेरे अलावा और कोई नहीं है जो मेरे बच्चों को मतलब देखभाल करे। तो और मतलब इसीलिए बहुत चिंता होती थी। तो गुरुपा ने कैसे मतलब इसे मतलब चमत्कार किए। और मैं जब जा रही थी डॉक्टर के पास, जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुपा आप साथ चलिए और आप साथ ही मेरे रहिएगा, हर पल अपनी बेटी को कभी अकेला मत छोड़िएगा और मेरे साथ ही आइएगा गुरुपा, तभी मैं जा पाऊँगी। क्योंकि आप जानते हैं आपकी बेटी कितनी डरती है डॉक्टर के पास जाने से, टेस्ट करवाने से। तो गुरुपा हर पल अंग संग रहते हैं संगत जी। जब मैं डॉक्टर के पास भी जा रही थी ना हस्बैंड के साथ मतलब बाइक में, तो मुझे रास्ते में कल मतलब 777 777 की भी ब्लेसिंग मिली। और जय भोलेनाथ की लिखी मतलब कुछ गाड़ी भी दिखी, तो मुझे उसी समय लगा कि मेरा सब ठीक आएगा, क्योंकि गुरुपा तो मेरे अंग संग है। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत कितना भी शुक्राना करो संगत जी, ऐसे मतलब क्या कहूँ, ऐसे हजारों सत्संग है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग गुरुपा सुनवा कर ही, कैंसर जैसी बीमारियों के सत्संग सुनवाए गुरुपा, ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद मतलब यूट्रस को लेकर बहुत सारे पीरियड्स की जो प्रॉब्लम मतलब ब्लैक मैजिक से दी गई है। तो ये इतने सारे सत्संग सुनवा कर गुरुपा कितने कष्ट काट रहे हैं और हमारी कितनी बीमारियों को गुरुपा अपने ऊपर लेकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, पति की रक्षा कर रहे हैं, मेरे घर परिवार को गुरुपा हर पल संभाल रहे हैं। और गुरुपा थोड़ा से भी मैं अगर घबराती हूँ तो गुरुपा बोलते हैं, बेटा तू महाशिव की बेटी है, तू हार नहीं मान सकती, तूने इतने सब्र किए हैं ना, तो बस ये तेरी परीक्षा का अंतिम चरण है। बस अब तेरे मतलब झोली में मैं इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि तू हाँ मतलब हर पल शुक्राना करते नहीं थकेगी।
तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक चीज़ गुरुपा जो मेरे पास है गुरुपा सब आप ही की है, मेरा तो कुछ भी नहीं है गुरुपा। ये आपके नाते, आपके नातिन, आपके मतलब जमाई और आपकी बेटी, ये परिवार, ये घर सब आपका है गुरुपा। मैंने आपके चरणों में सब कुछ सौंप दिया है। मुझे बहुत सारे शुक्राने गुरुपा का करना है संगत जी, लेकिन आज के लिए मैं अभी यहीं विराम करती हूँ और मेरे प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन अंकल आंटी को भी बहुत 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 थैंक यू जो आप मेरा शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कर देते हैं। आपको भी गुरु जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज का दिन है रविवार, डेट है 9 मार्च, 7:02 हो रहे हैं। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है कि तुझे शुक्राना कर, तुझसे मैं नाराज़ हूँ। गुरु जी मुझसे मत नाराज़ हुआ करिए। संगत जी, गुरु जी बोल रहे थे, मैसेज आया था कि तू चावल चीनी छोड़ दे। तो मैं शादी में गई थी तो वहाँ पे मैंने चावल चीनी खाया, और कभी कभार घर पे भी हो जाता है। गुरु जी का मैसेज आ रहा है छोड़ दे। सॉरी गुरु जी, मैंने कम तो कर दिया है, बहुत कम, बस थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं गुरु जी, गलती माफ़ करिएगा गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हिंट आ रहा था कि तुझे अपने पराये में फ़र्क नज़र आएगा। तो मैं जहाँ शादी में गई थी वहाँ पे सब दिख गया गुरु जी। आप बोल रहे थे ना संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं, मैं ये बताना नहीं चाहती कि क्या हुआ था। बस ये है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हो रहा था, और जो मेरे साथ भी हुआ वो भी नहीं अच्छा हुआ, क्योंकि मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ लेकिन मेरे लिए कोई नहीं सोचता। जो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरा अपना कोई नहीं है, तो ये बात सही है संगत जी। मैं कितना भी सबके लिए कर दूँ लेकिन गलती मेरी ही निकलती है। अब मैं क्या करूँ, मेरा दिल, दिमाग और मेरा मन कभी ये नहीं करता कि मैं किसी के लिए कुछ न करूँ। कोई मुझसे 2 शब्द अच्छा बोल देता है, अच्छे से रहता है, तो मैं उसके लिए सब कुछ कर देती हूँ, चाहे कुछ भी हो। वो पहले क्या किया क्या नहीं किया मैं ये नहीं देखती, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन उसका नतीजा मुझे गलत ही मिलता है। मैं क्या करूँ, मैं अपनी आदत सुधारने की कोशिश करती हूँ लेकिन क्या करूँ, नहीं हो पाता। मैं किसी को मुसीबत में या कुछ ऐसा वैसा नहीं देख सकती संगत जी, बस क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। गुरु जी बोलते हैं ना कि सबके साथ अच्छा करती हूँ, जब बुरा होता है तब मैं रिएक्ट भी कर देती हूँ, इसलिए मुझे बुरा लगता है। मेरे साथ जो भी हुआ गुरु जी, हो सकता है मेरे कर्म काट रहे हों, इसलिए ऐसा हो रहा है, और जो भी हो अच्छा ही हो। मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे बहुत सारे बटरफ्लाई मिले, गुरु जी ने दर्शन दिए, और 777, 4 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 7 बहुत दिख रहे थे। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु जी वहाँ पे मेरे साथ अंग संग थे। संगत जी, गुरु जी कहीं नहीं जा रहे थे, गए थे, मेरे साथ गए थे, मेरे साथ ही थे। बस गुरु जी अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं तक, आगे की मैं तैयारी करूँगी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी, जय आंटी जी,
आंटी जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। जय आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी महाराज, आज होली का दिन, होली का पर्व और शुक्रवार का दिन भी है। गुरु जी महाराज मेरा आज शुक्रवार को हर वेले संध्या वेले शुक्र सत्संग शेयर करने को आदेश है गुरु जी का मेरा। तो मैं आज शुक्रवार के दिन सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज आपका दिया 2 वक्त की रोटी आराम से खा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। बेटा मेरी भी अच्छे अनुशासन में ही है, उसके लिए भी शुक्राना। बेटी भी ठीक ही है गुरु जी महाराज, लेकिन थोड़ा घमंडी है, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा दारू पीते हैं, अच्छा कमाए रहे, खाना लगभग लगभग 2 वक्त की रोटी हमें खिला ही रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। हर बेले शुक्राना गुरु जी महाराज, जो कर रहे हैं, जो हमें दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो हमसे छीन लिया उसके भी शुक्राना। शायद हमारे लिए ठीक नहीं था गुरु जी महाराज, जो आपने ले लिया, फिर उससे भी ज़्यादा देंगे या ना देंगे उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। 2 वक्त की रोटी आराम से खाने को मिल जाए, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े गुरु जी महाराज, बस यही चाहते हैं। दुख बीमार ना हो, रोगों से हमें मुक्त करने का शुक्राना गुरु जी महाराज। आज ही आपके होली की पर्व का जो सत्संग था डिवाइन वर्ल्ड से ही, तो ये रामबाण है, ये सत्संग सुन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। आज ही का सत्संग है कि गुरु जी महाराज, मुझे आज बहुत थकाई लगी थी सुबह। मेरी बेटी मुझे थोड़ा काम में हेल्प करेगी, सोचा था, तारा पीरियड उसको हो गई तो वो आराम नहीं, मुझे हेल्प नहीं कर पाई, तो मुझे अकेले काम करना पड़ा। थोड़ा मैं गुजिया बनाने के लिए, कड़ा प्रसाद खाना पकाने के लिए आराम से करना चाहती थी, तो आज मुझे जल्दी जल्दी में करते हुए फिर मुझे बहुत थकान सी लगी हुई थी। तो मैं सुबह पूजा करने के बाद दूध लाई, दूध लेने के जाने के बाद फिर कड़ा प्रसाद चाय प्रसाद बना के गुरु जी महाराज को भोग लगाई, और फिर खाना बनाने के लिए तैयार हो गई। आलू बैंगन की सब्जी बनाई, पूरी बनाई और गुंजिया बनाई। गुरु जी महाराज आपने कहा था लड्डू और गुंजिया बनाने के लिए, लड्डू तो बाजार में भी जा नहीं पाई गुरु जी महाराज, और चूरमे के लड्डू बनाती वो भी नहीं बना पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी महाराज। गुंजिया तक बनाई हूँ और भोग में लगाए गुरु जी महाराज। उसके बाद में आपको भोग लगाने के बाद हमने भी खाना खाया, और आस पड़ोस में भी गुंजिया का प्रसाद मैंने सबको बांट दिया। और एक लगभग लगभग मैं दोपहर को सोई हुई थी गुरु जी महाराज। 1 बजकर कुछ ही मिनट हुए थे, मैं सत्संग सुनते सुनते मुझे झपक नींद लग गई गुरु जी महाराज। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, तो ये डिवाइन वर्ल्ड का सत्संग ही सुन रही थी। तो मेरे ये बाएं हाथ के जो तीसरी आई, थर्ड आई का जो जगह होता है, उधर मुझे इतना
गरम महसूस हुआ, किसी ने आग रख दी है मेरे इधर। तो फिर मैं उठ गई। तो मैंने बोला गुरुजी महाराज, सॉरी गुरुजी महाराज। मैं सत्संग सुनते सुनते नींद आ गई थी। गुरुजी महाराज सॉरी सॉरी बोल ही रही मैं। गुरुजी महाराज क्षमा करना मुझे। मैं सत्संग सुनते सुनते वो किया। आपने फिर सत्संग सुनने के लिए फिर उठाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज, में झपक लग गई थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे उठाने के लिए ही मेरे माथे में इतना गर्म हो गया जैसे कि आग रखी होती है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे उठाया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। वो सत्संग में था, 40 दिन कुछ करने को था, मैं थोड़ा समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, उसको फिर दोबारा सुनूंगी। हाँ गुरुजी महाराज, सबके सत्संग 40 दिन के जो था वो ही पूरा नहीं हुआ है मेरा। तो उसको पूरा करने के लिए कितना हुआ मुझे नहीं मालूम गुरुजी महाराज, भूल से गई हूँ। सत्संग तो मैं लगातार तो नहीं कर पा रही हूँ, एक दो दिन छोड़ के बाद लगातार मेरे सत्संग पूरा होने वाला है 40 दिन का। और संडे वाले का शुक्रवार का दिन दिया ही है गुरुजी महाराज ने, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर मैं शाम को उठी और प्याज में खुदाई करने के लिए थोड़ा चली गई, और पम्पकिन के पौधे जो लगाए थे उसमें पानी डालने के लिए चली गई। करेला लगाया था, उसमें पानी डाला। और उसके बाद मैं घर आई और फिर चाय बनाई, बेटी को सबको चाय पिलाई। और एक हमारे इधर ब्राह्मण जी हैं, उनको भी चाय और गुंजिया सबको चाय के साथ बच्चों को सबको खिलाया गुरुजी महाराज। उस खाने के बाद फिर मैं बर्तन धो ही रही थी कि दो लड़कियां आई। दो लड़कियों ने कहा अम्मा कुछ दे दो। तो क्या लोगी, मैंने कहा चावल मांग रही थी। तो मैंने लगभग आधा किलो का जितना चावल उसकी झोली में डाल दिया। और क्या क्या लोगी, बोलेगी कुछ नहीं अम्मा, चावल ही मांग रहे हैं। तो फिर मैंने 20 रुपये भी निकाल के दिया। जय माता दी। तो वो लड़कियां दोनों हंस कर बोली, माता जी आप कितनी दयावान हैं, जो हम गरीब को अच्छा माना आपने। कोई बात नहीं बेटा, बोला मैंने। तो वो हंस के चली गई दोनों। मैं भी खुशी हो गई, वो खुश हंसी तो मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा चलो खुश तो हो गई ना। तो वो दोनों बेटियां चली गई। उसके बाद मैंने बर्तन अंदर लाए धो के, और फिर पानी बाहर से लाना पड़ता है गुरुजी महाराज। मेरे अंदर नल नहीं है, नहाने को भी बाहर जाना पड़ता है, बर्तन मांजना भी बाहर ही पड़ते हैं, अंदर नहीं है। एक ही कमरा है तो उसी में नहीं होता है, अरेंज नहीं होता है गुरुजी महाराज, बाहर ही सब कुछ करना पड़ता है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज दिवाली के दिन अच्छा ही गया, खुशी खुशी में ही, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और सब कुछ ठीक ही है गुरुजी महाराज। और लक्ष्मी माता को अभी लगभग घी के दीपक जलाए, और आपको तो हमेशा सुबह शाम जलाती हूँ। शुक्रवार के दिन ही मैं लक्ष्मी माता को जलाती हूँ। घी के दीपक जलाने के लिए आदेश था गुरुजी महाराज का, वो वैसे भी मैं जलाती रहती थी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना का, अंग संग रहने का एहसास कराने का शुक्राना गुरुजी महाराज। आज भी आपने मुझे उठाया, जो मुझे एहसास कराया कि मैं अंग संग हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना। मेरे एक हस्बैंड अंकल की साथी हैं, विष्णु पोखरेल है उनका नाम। तो वो भी कह रहे थे भाभी जी मेरे तरफ से भी मेरी बेटी जापान जाने लगी है, उसके लिए भी अच्छा हो, इसके लिए भी अरदास लगा देना, उसको सफल बनाने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैंने बोला अच्छा हम भगवान जी से आपकी भी अरदास लगा देंगे। मुझे तो पंजाबी बोलना नहीं आता है, सत्संग शेयर भी नहीं कर सकते हूँ, आप ही अरदास लगा दीजिए, ऐसे कहा था। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं गुरुजी के आगे
मैं आपकी बात रखूँगी। तो इसीलिए मैं आज गुरुजी उनकी बात भी आपके आगे रख दिया है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज। आज आप बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी महाराज, मैं वॉशरूम के लिए ऐसे बाहर जा रही थी तो जल्दी तो एक बटरफ्लाई, पीले रंग की बटरफ्लाई आई और मेरे टांग के नीचे से फटाक से निकल गई। मैं दौड़ रही थी, मैं सोचती थी कोई भाग ना जाए, तो वो तो मेरी टांग के अंदर से निकली। मैंने कहा गुरुजी आप इधर से आए। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल अंग संग रहने का एहसास कराने का शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज अब मैं आपके मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। आज मैं गुरु जी का शुक्राने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा आप ही बुलवाना, जो भी मुझे बोलना है, मुझे कुछ नहीं पता, अभी मुझे भाव आए। गुरुपा पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज होली का दिन है। मैंने खेली नहीं है, मेरा ठीक नहीं था आज मूड कल से। तो गुरुपा मैं आपके बहुत शुक्राने करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राने आपके। गुरुपा जो आपने दिया है उसके भी शुक्राने, जो आपने नहीं दिया गुरुपा उसके भी शुक्राने। गुरुपा जो आपने लिया है उसके भी शुक्राने, और जो गुरुपा जो आप देंगे उसके भी शुक्राने। आपके शुक्राने तो सुबह से ही होते हैं। पहले तो मेरा जो आपका ब्रेसलेट है गुरुपा, वो मैं पहनती हूँ, और मैं सिरहाने के नीचे भी रात को रखती हूँ। सुबह उठती हूँ पहले मंदिर में आपके दर्शन होते हैं। यहाँ पे बाकी ये है मंदिर में और भी भगवान है, उनके भी देखती हूँ, आपका भी है। और जल प्रसाद करती हूँ शुरू, आपकी दवाई से ही जल प्रसाद भी देती हूँ, और अपने हस्बैंड अंकल को भी देती हूँ, और जय गुरु जी भी बोलती हूँ साथ साथ ही पी के। गुरुपा आप इतने चमत्कार करते हैं, इतने शुक्राने आपके। हम ही कंजूसी मारते हैं कि हम शुक्राने नहीं करते आपके। गुरुपा ये तो मैं रोज़ सत्संग तो मैं रोज़ सुनती हूँ, जब तक मैं काम करती हूँ सुबह सुनती हूँ, लगाती हूँ। गुरुपा भजन भी सुनती हूँ आपके। ये सोची थी कि मैं अब शिव पुराण भी शुरू कर दूँ। पहले मैंने एक बार पढ़ लिया था, पर वो अभी नहीं कर पाया। मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं इस मंडे से शुरू करूँ फिर वो, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते ही मेरे लगभग 1-2 बज ही जाते हैं सुबह के। 2-3 सत्संग सुनती हूँ, और वो मंत्र जाप का भी जो 108 बार चलाती है वो भी करती हूँ काम करते करते। गुरुपा आपके इतने शुक्राने, और मेरा बहुत मन करा है गुरुपा मैं बड़े मंदिर फिर बुलाओ। गुरुपा मैं आना चाहती हूँ, वहाँ पे बहुत सुकून की शांति बहुत मिलती है। गुरुपा मैं तो आपसे 2024 में कनेक्ट हुई हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, पर जब से आपने मुझे मैं क्या कनेक्ट होंगी, मेरी क्या औकात है इतनी। आपकी बेटी तो नादान है, उसकी भूल चूक माफ़ कर लेना। आपने मुझे कनेक्ट किया, हालांकि मैंने 3-4 पहले फेसबुक पे देखा था, जय गुरु जी तो लिखा था, पर गुरुपा आपने तब नहीं कनेक्ट किया। आपने मुझे फिर अप्रैल 2024 से ही कनेक्ट किया हुआ है गुरुपा। अब तो साल होने वाला है, पर इस साल में काफ़ी कुछ चेंजेस मेरे में आए हैं, मेरे परिवार में आए हैं गुरुपा। काफ़ी काम रुके पड़े हैं काफ़ी टाइम से। आप मेरे बच्चों को खूब तरक्की करवा दो गुरुपा। मैंने आपके हवाले कर दिया अपने हस्बैंड। ये परिवार आपका है, ये आपका ही घर है गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं।
मैं ये कहती हूँ गुरुपा, आप उनके अंग संग रहना, मेरे पास तो नहीं है गुरुपा। कल मुझे थोड़ा सा न्यूज़ अच्छी नहीं मिली, बैड न्यूज़ ही मिली है, इसलिए मेरा मूड कल से बहुत ख़राब हुआ था गुरुपा। पर मैंने आपका मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा है। वो आपको आप कहते हैं, हमेशा कहते हैं गुरुपा, आप इतनी अच्छी सी मैसेज देते हैं। आप देखो, आप 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने अरदास भी लगाई गुरुपा आपके पास, आपने मुझे बहुत दिया, ये नहीं है कि नहीं दिया, कहते भी है आप गुरुपा। आप मेरे स्वरूप के आगे बैठ जाओ और आप सारी बातें मेरे से करो, किसी से मत शेयर करो। बैड न्यूज़ कि मेरे बेटे का थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ था कल, उसका जो जॉब में है वो काफ़ी टेंशन में रहा था, और उससे हम भी थोड़ा सा परेशान तो हो गए थे, तो इसलिए मन नहीं करा था फिर। पर मैंने आपका मंत्र जाप कर लिया कि, और मुझे पता है गुरुपा आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप सब कुछ ठीक, आपने उसको जॉब भी दिलाई गुरुपा, आप सब कुछ ठीक है, संभालेंगे आप उसको। आपके हवाले मैंने कब के कर दिए उसको, उनको गुरुपा। आप कहते हैं कि मैं आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा, आप चिंता ना करना गुरुपा। आप मुझे हमेशा ये बोलते रहते हैं, आप चिंता मत करो, आप बस शुक्राने करो, अपना मंत्र जाप कर दो, तेरा बुरा समय ख़त्म हो गया बेटा। आप मुझे इतनी बार हमेशा आप मुझे ये देते हो, आश्वासन देते हो गुरुपा, और मुझे अपने पे भी इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे आप पे है। 200%, 100% के 200 का पूरा भरोसा मुझे गुरुपा आप पे ही है, और मुझे किसी के पे भरोसा नहीं। मैं खुद पे भी इतना भरोसा नहीं करती जितना मैं गुरुपा आप पे करती हूँ। आप मेरे पापा हो, मुझे तो इतना प्यार किसी से नहीं मिला है गुरुपा। अपनी बेटी की चिंता दूर करना गुरुपा, अपनी बेटी की चिंता दूर करना। हमारी हेल्थ भी, अपनी हेल्थ भी आप पहले ठीक रख लेना, तभी आप हमें आशीर्वाद देंगे गुरुपा। आप मुझे ये कहते हैं कि आप शुक्राने करो, मैं आपके दरवाजे के पास खड़ा हूँ, अंदर मैं आ जाऊँगा तभी गुरुपा। ये आपका ही घर है, आप हमेशा विराजमान यहाँ पे रहिए। मेरे पास आपके सारे पीले चोले में भी स्वरूप है, वाइट चोले में भी स्वरूप है, रेड वाले में भी स्वरूप है, ब्लैक वाले में भी स्वरूप है गुरुपा। अब सिर्फ ग्रीन का रह जाता है, और मेरा अपना आपका ब्रेसलेट अपने दोनों बच्चों को दिया है, उनके पास भी है। सुबह मैं उनको मैसेज करती हूँ, गुड मॉर्निंग भी करती हूँ अपनी फैमिली को, और उसके बाद मैं ओम नमः शिवाय मंत्र जाप भी लिखती हूँ गुरुपा, वो भी वहाँ से देते हैं, मैं वो भी करते हैं मंत्र जाप। आप उनके अंग संग रहना, सारी चिंताएं हर लेना उनकी गुरुपा। हमारे घर में सुख शांति दे दे, मैंने आपके हवाले कर दिया। आप मुझे पता है आप बहुत सब कुछ ठीक करेंगे गुरुपा। जो आपने दिया उसके भी शुक्र है, जो लिया है आपने गुरुपा वो भी आपने हमारे भलाई के लिए ही किया होगा। आपके अनंत शुक्राने। और ये सत्संग जो हमारी आंटी, ये जो सत्संग आंटी जी करते हैं, शेयर सत्संग गुरुपा, उनकी भी सारी चिंताएं दूर करना। और ये संगत परिवार जो हमारा है, मुट्ठी भर संगत में आपने हमें जोड़ा है गुरुपा, आप उनको सब खुशियाँ दे देना, उनके सारे सब बच्चों को ब्लेस कर देना, सब बच्चों को सबके घर में खुशियाँ दे देना, और हमारे घर में भी, इस वाले जो आपका ही घर है इसमें भी खुशियाँ दे देना गुरुपा। आपके अनंत शुक्राने, आपके अनंत शुक्राने। संगत जी, अब मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।